बालेश्वर जिला बस्ता निर्वाचन मंडलीर बाहारदा कृषि पड़ियाठारे आयोजित होइतिबा बीजेपीर संकल्प समावेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगदे तांकर अभिभाषण प्रदान करथिले। निर्धारित समय रे श्री मोदी हेलिकप्टर जुगे अस्थायी हेलीपैड रे अवतरण करिबा परे दलरू बालेश्वर निर्वाचन मंडलीर सांसद प्रार्थी प्रताप षडंगी, रेमुणा विधायक प्रार्थी गोविंद चंद्र दास, बालेश्वर सदर विधायक प्रार्थी मदन मोहन दत्त, बस्ता निर्वाचन मंडलीर विधायक प्रार्थी रघुनाथ महांती एवं जलेश्वर विधायक प्रार्थी जयनारायण महांती समेत बहु नेता और कर्मी माने तांको स्वागत करी सभा मंच निकट को पाछटी आनिथिले। तेबे प्रबल खरा सत्वे मध्य मोदी भाषण शुणिबाकू लक्षाधिक लोकंक भिड़ परिलक्षित होइथिला। मोदी तांको भाषण जय जगन्नाथ कही आरंभ करिबा सह प्रथमे ओडिया भाषा स्वागत करी नमस्कार जणाइथिले। से कहिथिले मो निर्वाचन मंडली रे आज भोट तारीख थिबारु मु सेठारु भोट देई सीधासळक सोमनाथक माटीरु जगन्नाथक माटी बालेश्वर रे आसी पहुंचीछि। एही परिप्रेक्षी रे से 3 वर्ष पूर्वरु बालेश्वर गस्त कथा मन पकाई कहिथिले जे मु सेतेबेलाठु देखिछि ओडिशावासी परिवर्तन पई छटपट हेउछंती, किंतु तांको पाखरे विकल्प नाही। मात्र एबे समस्ते बुझी सारिलेनी जे बीजेपी सरकारर करामती। तेणु लोक मैंने जितेबाला स्वतःपूर्त भाव बीजेपी सरकार को चाहूँगी सेतेबेले ओडिशा सरकारी दलर गुंडा माने बीजेपी नेता एवं कर्मकर्ता उपरे हमला करुछंती। अन्य पक्षरे मुख्यमंत्री किछि ऑफिसर ओडिशावासी स्वप्न को बांधि रखिछंती। मात्र बीजेपी रणहुंकार ऑफिसर मानक निद हजाई देथिबारु सेमाने हीन चक्रांत रे सामिल रहउछंती। तेणु राज्य पई कइछ सरकार नुहे बरं रॉकेट सरकार दरकार बोली से कहिथिले। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं आज सीधा सोमनाथ की धरती से जगन्नाथ की धरती पे आ रहा हूं, क्योंकि आज सुबह मुझे वोट करने के लिए जाना था। तो सुबह अहमदाबाद में वोट दे करके फिर इस जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने के लिए आया हूं। एठोर उपस्थित समस्त जनता को मोर प्रणाम। श्री पंचालिंगेश्वरं को भूमि रे आपन मान को मत धरे आसी मते अत्यंत खुशी लागुची। बालासोर, भद्रक और मयूरभंज के आप सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। बालासोर ने ओडिशा को, देश को अनेक महान विभूतियां दी है। उनके योगदान को मैं नमन करता हूं। 3 वर्ष पहले जब बालासोर आया था तब भी मुझे एहसास हुआ था कि ओडिशा परिवर्तन के लिए कितना बेचैन है। तब भी दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा था। मुझे खुशी है कि ओडिशा के लोगों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। ओडिशा में बदलाव आने जा रहा है। पहले 2 चरण के मतदान के बाद और जनता का ऐसा हुजूम देखने के बाद ये अब तय है कि पूरे उड़ीसा में कमल खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था वो इस बार उड़ीसा में दिखता है।
भाइयों बहनों, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल छटेगा। ये वाजपेयी जी ने कहा था कमल निकलेगा। आज उड़ीसा में कमल खिल चुका है जाया। साथियों, इस चौकीदार के प्रति स्नेह और लोकतंत्र की ताकत यहां की सरकार को भी अब समझ में आ गई है और मुख्यमंत्री के सिवाय कुछ मुट्ठी भर अफसरों ने उड़ीसा के सपनों को कैद करके रखा है। उनकी तो नींद हराम हो गई है और इसलिए वो बौखला गए हैं। तभी भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू हो गए हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यहां के एक एक साथी ने अब तय कर लिया है कि कछुए की चाल से विकास नहीं चल सकता, इसके लिए रॉकेट जैसी तेजी चाहिए। वैसी तेजी जैसे बालासोर के रॉकेटों में होती है। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा कैसे बालासोर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। मिशन शक्ति यानी सिर्फ 3 मिनट में स्पेस में सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता भारत ने हासिल की है। यही बालासोर से ये टेस्ट किया गया था। यहां से मिसाइल निकली, 3 मिनट में अंतरिक्ष में जाकर के सैटेलाइट को मार गिराया। आज उसके कारण आज भारत ये ताकत कमाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। आप खुश हैं? आपको संतोष है? आप इस पराक्रम से खुश हो गए? आपको गर्व हुआ? बालासोर का नाम रोशन हुआ? आपको आनंद हुआ? भारत जल, थल, नभ, उसके बाद अब अंतरिक्ष में भी सुपर पावर बना। भाइयों बहनों, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ, देश को गर्व हुआ, दुनिया ने लोहा माना। लेकिन कुर्सी के लिए बिना पानी को जैसे मछली तड़पती है, ऐसे जो ये महामिलावटी तड़प रहे हैं, उनको ये गर्व महसूस नहीं होता है। देश की खुशी उनको चुभती है। वो कहते हैं कि मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोदी को ये
सीक्रेट रखना चाहिए था। साथियों, बालासोर की धरती का ये पराक्रम, ये सीक्रेट रखना चाहिए वाला है क्या? हमने कोई चोरी छुपी से काम किया है क्या? किसी का बुरा किया है क्या? किसी का लूट लिया है क्या? सीक्रेट रखना चाहिए था। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस की नाकारा और डरपोक सरकार ने इतनी बड़ी क्षमता को इतने वर्षों तक टेस्ट नहीं किया। ऐसी मजबूर सरकार, आप मुझे बताइए, देश को ऐसी मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और कुछ न करने वाली मजबूर सरकार एक दिन भी चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। इसलिए चाहिए मजबूत सरकार। साथियों, देश में ये कितना बड़ा काम हुआ है, देश के भविष्य के लिए कितना बड़ा काम हुआ है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर चीज स्पेस से, सैटेलाइट से कंट्रोल होती है। मौसम की जानकारी हो, चक्रवात की जानकारी हो, मछुआरों को जो नाविक सिस्टम दिया गया है, ऐसे हर काम अंतरिक्ष से कंट्रोल होते हैं। अगर किसी सिरफरे देश ने हमारे सैटेलाइट पर हमला कर दिया तो सब ठप हो जाएगा। पहले की सरकार को इस चुनौती की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि वो एक नामदार परिवार की सुरक्षा में जुटी थी। लेकिन आपके इस चौकीदार के लिए देश सबसे पहले है। अब हमारे सैटेलाइट पर टेढ़ी नजर रखने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि बालासोर में टेस्ट की गई हमारी मिसाइल भी तैयार हो चुकी है। भाई और बहनों, नए भारत के लिए हमारी सोच स्पष्ट है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसी रास्ते पर हम नए भारत को ले जाना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्था बने जहां सामान्य मानवी को व्यवस्थाओं से उलझना न पड़े। गरीब से गरीब की सरकार तक पहुंच हो, उसको दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े, छोटी छोटी बातों के लिए सामान्य मानवी को किसी की खुशामद ना करनी पड़े। साथियों, भ्रष्टाचार ही वो दानव है जिसने देश के सबसे समृद्ध राज्य में से एक ओडिशा की जनता को गरीब बनाए रखा है। बीजेडी ने भ्रष्टाचार के दानव को
दाना पानी दे देकर विकराल बना दिया है। राज्य का विकास करने के बजाय बीजेडी के नेता कोयले की खदानों से लेकर चीट फंड तक में नोट बटोरने में ही जुटे रहे। पीसी कल्चर सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया। चीट फंड घोटाले में बालासोर सहित राज्य के लाखों गरीब लोगों की ईमानदारी की कमाई डूब गई। गरीबों से हुआ यह अत्याचार माफ नहीं किया जाएगा। आपका जुस्सा, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, लेकिन अभी जगह नहीं है। कहां जाओगे? आप जहां आओ वहीं रुक जाओ, आगे आने की कोशिश मत करो। भारत माता की, भारत माता की। बहुत हो गया भाई, आपका उत्साह बहुत हो गया। आप शांत रहे तो मैं बोलूं। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, आपके उत्साह को मेरे 100 सलाम। गरीबों को लूटने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वो मां इस उम्र में वहां से आशीर्वाद दे रही है। मां, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। आप बैठिए मां, आपके आशीर्वाद मुझे मिल गए मां। जरा उस मां को संभालिए, इस उम्र में वो आशीर्वाद देने आई है। भाई और बहनों, ओडिशा को दशकों की नाकारा और भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्ति के लिए ही आज यहां का जन जन विकास का डबल इंजन लगाने के लिए बेताब है। और डबल इंजन में कौन सा? कमल छाप डबल इंजन। दिल्ली में तो वो मोदी सरकार चाहता ही है, भुवनेश्वर में भी भाजपा सरकार बने, इसके संकेत में स्पष्ट देख सकता हूं। मेरे उड़ीसा के भाइयों बहनों, आपको मोदी की बात में भरोसा है? मोदी के वचन पे भरोसा है? मोदी के निर्णय पे भरोसा है? तो मैं आज उड़ीसा की जनता को एक वादा करना चाहता हूं। करो, करो। आपको लिखना है तो लिख के रखिए, पत्रकारों को लिखना है तो लिख करके रखें, अखबार वालों को छापना है तो छाप करके फ्रेम करके रखना है तो रखें। मैं आपको आज वादा करता हूं, 5 साल भारतीय जनता पार्टी को भुवनेश्वर में सेवा करने का मौका दो।
उड़ीसा में सेवा करने का मौका दो। 19 साल में जो हुआ है, 19 साल में लोगों के लिए, भलाई के लिए जो भी छोटे मोटे काम हुए होंगे, रोड बने होंगे, जो हुआ होगा, मैं 5 साल में उससे 5 गुना अच्छा करके दिखाऊंगा। आपको मेरी बात पे भरोसा है तो उड़ीसा को बदलना है तो मुझे मौका दीजिए दोस्तों। उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बनाइए और गाजे बाजे के साथ इनको विदाई कीजिए। अब ये मुट्ठी भर अफसरों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए नवीन बाबू को भी कैद करके रखा हुआ है जी। भाइयों बहनों, आपको उड़ीसा की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कमल छाप डबल इंजन चाहिए क्या? कमल छाप डबल इंजन चाहिए क्या? तो मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आपको बोलना है डबल इंजन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जलेश्वर मांगू छी डबल इंजन। आपको बोलना है जलेश्वर मांगू छी, जलेश्वर मांगू छी, भोगराई मांगू छी, बस्ता मांगू छी, बालासोर मांगू छी, रेमुना मांगू छी, नीलगिरी मांगू छी, सोरो मांगू छी, सिमुलिया मांगू छी, बड़ा शाही मांगू छी। साथियों, जब विकास का कमल छाप डबल इंजन लगेगा तभी यहां पर तेजी से उद्योग लग पाएंगे। यहां के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएं, जो काम शुरू करवाए हैं, वे तेजी से पूरे हो पाएंगे। अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कानून व्यवस्था व्यापार कारोबार के लिए जरूरी है। भाई और बहनों, उड़ीसा के विकास के लिए हमारे पास एक व्यापक प्लान है। यहां के सागर तट का पूरा उपयोग यहां के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में किया जाएगा। इसकी नींव हम बीते 5 वर्ष में तैयार कर चुके हैं। नए भारत को हम गैस आधारित, स्वच्छ ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर काम कर रहे हैं। हम मछली पालन, ब्लू रिवॉल्यूशन और पर्यटन आधारित रोजगार निर्माण करने में जुटे हैं। उड़ीसा इसमें देश का एक बहुत बड़ा सेंटर होने वाला है। साथियों, उड़ीसा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। बालासोर से हल्दिया तक पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है। इसके साथ ही पारादीप में प्लास्टिक पार्क, पॉलीप्रोपिलीन प्लांट और भद्रक में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। चंडीखोल में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनने वाला है। इसी तरह भविष्य के ईंधन यानी बायोफ्यूल का भी बड़ा सेंटर उड़ीसा बनने जा रहा है। ये सारे उद्योग रोजगार के अनेक अवसर पैदा करने वाले हैं। साथियों, ओडिशा में चांदीपुर तट, बालासोर तट, जलेश्वर जैसे अनेक पर्यटक स्थान है, लेकिन 20 साल से उपेक्षा के शिकार है। इसके अलावा यहां अनेक हेरिटेज स्थान है
मंदिर है, इनके विकास के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन स्थलों का विकास भी यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर बनाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद इस काम को तेजी दी जाएगी ताकि हर कोई कमाए, टूरिस्ट गाइड भी कमाए, गेस्ट हाउस वाला भी कमाए, फूल वाला भी कमाए, रेहड़ी वाला भी कमाए, पकौड़ा वाला भी कमाए और चाय वाला भी कमाए। भाई और बहनों, हमारे मछुआरे साथी ब्लू इकोनॉमी के महत्वपूर्ण सिपाही है। यही कारण है कि मछली के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया गया है। मछुआरों के लिए अलग मंत्री होगा, अलग मंत्रालय होगा, अलग बजट होगा, अलग योजनाएं होगी। मुझे बताइए, इसका लाभ उड़ीसा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से मछुआरों की समस्या का ही समाधान कर देगा। इसी तरह मछुआरों को चक्रवात जैसी मुश्किलों से बचाने के लिए नाविक जैसा उपकरण दिया जा रहा है। हमारे मछुआरे गहरे समुद्र में भी मछली पकड़ पाए, इसके लिए नावों के लिए आधुनिकीकरण में सरकार मदद कर रही है। पहली बार मछली पालकों, मछुआरों के लिए भी किसानों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमारी सरकार ने ही दी है। साथियों, मछुआरे हो, किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर किसी के जीवन को आसान और सुरक्षित करने का काम ये चौकीदार कर रहा है। ओडिशा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बालासोर में एम्स बनाने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। 23 मई को, आज 23 अप्रैल है, 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी। तब यहां की भाजपा सरकार के साथ मिलकर यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए जुट जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना को भी हम यहां लागू करेंगे ताकि देश के बड़े बड़े अस्पतालों में यहां के गरीब का मुफ्त इलाज हो पाए। भाई और बहनों, सबका साथ, सबका विकास हमारा मंत्र है और सबको सम्मान, सबको सुरक्षा ये हमारा प्रण है। तभी तो हमने 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर देने का संकल्प लिया है। हर मां बहन के किचन में गैस पहुंचाने का संकल्प लिया है। हर घर को शौचालय देने का संकल्प लिया है। हर घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया है। हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, ये संकल्प तभी सिद्ध हो पाएंगे जब आप सभी चौकीदार इस चौकीदार को मजबूत करेंगे। दिल्ली में सरकार मजबूत होनी चाहिए। देश मजबूत चाहते हैं। देश मजबूत सरकार के लिए आप कमल खिलाएंगे। उड़ीसा को मजबूत बनाना चाहते हैं, उड़ीसा में कमल खिलाएंगे। 29 अप्रैल को बालासोर, भद्रक और मयूरभंज के आप सभी साथियों को 2 मशीनों पर बटन दबाने हैं और दोनों में कमल के फूल के सामने बटन दबाना है।
और आप जब 2 कमल दबाओगे, ये दोनों कमल का सीधा सीधा मोदी के खाते में जमा होंगे। भाइयों बहनों, देश मजबूत हो, सरकार मजबूत हो, चौकीदार मजबूत हो, इसके लिए सारा हिंदुस्तान चौकीदार हो। मेरे साथ एक संकल्प लेंगे आप? मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, मुट्ठी बंद करके बोलोगे, पूरी ताकत से बोलोगे, भुवनेश्वर तक आवाज पहुंचेगी, दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी, पूरी ताकत से पहुंचेगी। बोलोगे? आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर सरहद पर भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाबाश दोस्तों। अन्य पक्षरे एही सभारे श्री मोदी पूर्वरु थिबा कांग्रेस सरकार को मध्य समालोचना करथिले। देशर प्रतिरक्षा विभाग आज सारा विश्व में 4th स्थान में रहितबा बेले कांग्रेस केवल सस्ता राजनीति करुछि। तेबे ओडिशा राज्य पई एक मजबूत सरकार गढ़िबा पई से लोकंक सहमति कामना करथिले। अन्य पक्षरे सभास्थल में लक्षाधिक जनता को देखि श्री मोदी कहिथिले जे मु आपणमानक उत्साह देखि जानि पारुछि ओडिशा रे एथर परिवर्तन सुनिश्चित एवं ओडिशा रे पद्म फुटिबो ही फुटिबो। बीजेपी कार्यकर्ता उत्साह, उद्दीपना एवं प्रेरणा रे प्रेरित होकर यशस्वी प्रधानमंत्री हाथ मुठा को टाण करने देश रे गोटे मजबूत स्थिर एवं ओडिशा रे गोटे सफल सरकार गठन करने आशीर्वाद प्रदान करबे ओडिशावासी, ये विश्वास मोर अच्छी। आउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जो भली भाव में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा मिली एवं जुगान्तकारी जनकल्याणकारी उपलब्धि द्वारा देश में जमी कायाकल्प होती, ठीक ओडिशा रे मध्य भारतीय जनता पार्टी सरकार हेले 5 वर्ष रे 5 गुणा विकास आमे करी देखेबू, ये संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी रखिछंती एवं तत्संगे संगे आमे समस्ते देशर सुरक्षा, जातिर सुरक्षा, सभ्यतार सुरक्षा, संस्कृतिर सुरक्षा, माँ भौणी आबाल वृद्ध भूमितार सुरक्षा पाई समस्ते चौकीदार होकर देशर विकास रे भागीदार होगापाई आग्रह प्रकाश करिछंती। और से आग्रह को लोके साधारण लोके साधारण कार्यकर्ता समस्ते सादर ग्रहण करी मु भी चौकीदार भावना रे समस्ते आगामी दिन रे काम करवार संकल्प नहीं। एटा बीजेपी निश्चित रूप से मिशन 120 आड़क आगे चली एवं लोकसभा रे मध्य अभूतपूर्व सफलता हासिल करने जाऊँगी। आपण माने निश्चित आपण 100 मिशन 120 जितेबाला सफल हो सेतेबाला लोकसभा रे भी सही परिमाण रे भारतीय जनता पार्टी सफलता अर्जन करब एवं सारा भारत वर्ष रे अग्रणी भूमिका निर्वाह करब केंद्र रे मोदी सरकार गठन करबारे। एटा दुख एवं दुर्भाग्यर विषय, एटा पराजयर ग्लानि सही पारु नाहंती, पराजयर दुख सही पारु नाहंती। तेणु नवीन पट्टनायक नेतृत्व में तांकर निर्देश रे 5टा रास्तार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री सभारे आसवाई अटकाइबाटा केते दुर्भाग्यर कथा। रोड पर गाड़ी ठिया करी ट्रक ठिया करी प्रचार गाड़ी ठिया करी एटा बिल्कुल निश्चित रूप से गणतंत्र को अपमानित कर चलती। एभली एकछत्रवाद को आगामी दिन में मुहूर्तोड़ जवाब देवे ओडिशावासी, ये विश्वास मोर अच्छी। बड़ कथा हूँ लोकंर उत्साहटा देखिए, संख्याटा बड़ कथा नुहे, किंतु जो मैंने आसथिले सेमानंकर जो प्रबल उद्वेग से मत लगुच ओडिशा रे एथर भारतीय जनता पार्टी सरकार हम
एवं दिल्ली रे भी मध्य पुनर्बार नरेंद्र मोदी का सरकार हम कारण वर्तमान ओडिशा रे जो विजु जनता दलर जो सरकार 19 वर्ष है अच्छी ये गोटे अत्यंत भ्रष्टाचारी एवं अपारग सरकार परिणत होती ओडिया जाति को कांगाल एवं छत्रखिया रे नवीन बाबू परिणत कर देइचंती ओडिशार समृद्धि उपर तांकर लक्ष्य नहीं खाली चाउल बांटिबा भात डालमा बांटिबा ऋण बांटिबा आपण ये सब बांटिबे एथमे अर्थ आसीबो कोड वर्तमान 1 लाख कोटी टंकार ऋण वर्तमान ओडिशा रे हेलाणी आसी कांग्रेस सरकार जेतेबेले जाइथिला बहु वर्ष 20 वर्ष तले सेतेबेले 18,000 कोटी टंका ऋण थिला नवीन बाबू ताकू आनिकी 1 लाख कोटी टंका रे पहुंचैले तेणु वर्तमान ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत ऋण करिकी बांटिबा ये हूँ गोटे संपूर्ण अपारग सरकार मुख्यमंत्री कथा तापरे आपण ये जो चिट फंड दुर्नीति देखु खणी दुर्नीति अति व्यापक भाव में दुर्नीति भ्रष्टाचार अति प्रबल हो गला कांग्रेस जितेबाला थिला सेतेबेले तांकर भत्तारू पैसा इंदिरा आवास रु पैसा रास्ता रु पैसा नौथले सेतपई आमे तांको हटै दैथिलु वर्तमान बीजेडी तार तो 3 गुण बढ़ी गला एमती कौनसी गोटे कथा नहीं जे कि बीजेडी लोक मैंने पैसा पाइखाना भी 2,000-3,000 टका नहीं होती तेणु एभली सरकार गोटे निहाती जीवा दरकार एवं आपणकर लोकंकर जो प्रबल उत्साह आप देखिले जे नवीन पट्टनायक सरकार जे एथर निश्चय जीव एथरे किसी संदेह ना आउ नरेंद्र मोदी सरकार पुणी द्वितीय बार आसो ये विश्वास अच्छे आप निजे एटा अनुभव करते मु गोटे बुलाटिया लोक तो एवं कंधमाल को मत पठेदेले मु कंधमाल को मिसैकी मु 4टा लोकसभा लड़ी सारे केन्द्रापड़ा बालेश्वर कटक कंधमाल तेणु जितेबाला जहाँ हूँ आशा करुच्ची जे वर्तमान विशेष करी नवीन पट्टनायक सरकार को हटेवा को हेले बीजेपी नेतृत्व नवार निहाती आवश्यकता थिला आमे भी मु भी उत्कल भारत रे जेतबेले काम करूथली सेतबेले मु बहुत जोर लगी सारा ओडिशा बुली प्राय 250-300 मीटिंग रास्ताकड़ मीटिंग करचु माड़ खाइचु किंतु आमर सामर्थ्य नथिला नवीन पट्टनायक को हटेबार छोट दल थिला आमर सामर्थ्य कौन थिला आमे सब बेले चाहूथलु जे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नेले नवीन पट्टनायक को हटेय आमे पारि नथा तेणुक जितेबाला भारतीय जनता पार्टी मन स्थिर कला विशेष करी जो पाकिस्तान सहित जो एक प्रकार लड़ईटा हो गला सहीटू गोटे सारा भारत वर्ष रे गोटे मत परिवर्तन है एवं तापर भारतीय जनता पार्टी मध्य उत्साह प्रकट कला प्रथमे बैजयंत पंडा को नेला तापर अन्य मान को नेला आमे भी सब जाइक जुटी गलु कारण आमे देखिलु तेणु एसबू दृष्टिकोण आमे बहुत खुशी जे भली गोटे भ्रष्टाचारी सरकार को जी हटई पारिबा कथा अर्थात भारतीय जनता पार्टी से हटेवा को वर्तमान लगी आमे बहुत खुशी होछु कांग्रेस कहूँ कांग्रेस विभिन्न प्रकार गारंटी कार्ड सह नहीं कांग्रेस आम कांग्रेस कहूँ आम दल बर्तमान बहुत सुदृढ़ बहुत स्ट्रंग होती लड़ई चैलेंज सहकार दौरान नहीं आमे कांग्रेस वर्तमान से बीजेडी भलिया व्यवहार करुच बांटिबा आमे आसले पैसा देतु किंतु यह द्वारा हुए नहीं आपण वर्तमान गोटे कथा देखंतु मुझे प्रथमे एठू जीतिली सेतेबेले कांग्रेस ही भत्ता दौला वार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता इंदिरा आवास दौला रास्ता कड़ रास्ता कैंपेन दौला सी सब दौले किंतु जीतुली मु तार कारण हूँ से जोटी भत्ता दौले ता पाखु 5 टका नौले इंदिरा आवास देला बेलू से 20,000 टंका 2,000 टका नौले या फल जनसाधारण जो मैंने पाऊले से भावुले आम तो किणिलु आमको मिलला कौन किंतु वर्तमान प्रत्येक कथार पैसा नौ आपणकर बिजु पक्का घर रे 20,000 टका नौ पाइखानार 12,000 टंका भी 2-3,000 नहीं होती तेणु जी पैसा देकी एटा पाउची से तांको भोट दबनी तेणु दुर्नीति भ्रष्टाचार को हटेबाटा ये हूँ गोटे बहुत बड़ कथा खाली बांटी देले जदि होता ताले तो जी बांटिला ताले तो कांग्रेस दल भारत में केबे हारि न था कारण प्रथमे से मैंने थे से तो सब बांटुले कांग्रेस कहीं हारला तार कारण हारिला से केवल बांटिले ता नुहे एकदम चोरी कले कांग्रेस सब बेले से चोरी सहित संपृक्त 2014 रे कांग्रेस दल कहीं हारला एत शोचनीय भाव हारला तार कारण लक्ष लक्ष कोटी टंका से माने सब खाईगले से माने सब खाद्य सुरक्षा आईन से माने करनथिले कि से माने सब करथिले ए जो नरेगा काम से माने करनथिले किंतु एत शोचनीय भाव कहीं हारले
तार कारण होउची से नरेगारे सब कंट्राक्टर माने पैसा नहीं गले खाद्य सुरक्षा रे सब डीलर माने ताकू नहीं जाउछंती तेणु करिकी आपण देखंतु गोटे विजु जनता दल तरफ गोटे विज्ञापन बाहर से कहते जे ओडिशार 82% लोकों को आमे वर्तमान टंकिकिया चाउल दउछ यार अर्थ आपण या विश्वास करूछन जे ओडिशार 82% 100 रु 82 जन मासको 5 किलो चाउल न पाइले मरजिबे सेटा हेछि केवल कंट्रोल डीलर को पोषिया पई लोक तो ताको नेबे नउनांती से सही कंट्रोल डीलर पाखर ताको बिगि देई आछुंती से ताको रिसाइकल करूछ यार उद्देश्यटा होउछे या लोकों को साहाय्य करने कथा नहीं ओडिशार लोक बहुत मध्यवित्त हो गले मध्यवित्त लोक कौन 5 किलो चाउल चाहते से चाहते किमती पिलाटा भल पाठ पढ़ो से किमती गोटे भल चाकरी पाइब दादन श्रमिक खटियापी से हैदराबाद जीवनी गुजरात जीवनी तार माटी घर किमती पक्का हम तार इंटरनेट कनेक्शन ता गाँव को किमती आसो यहीटा चाहते आज्ञा आज चाउलटा गोटे गोटे बड़ कथा नुहे वाईफाई व्यवस्था हम से जो इंटरनेट कनेक्शन से कथा कहूँ तेणु आमे चाहूँ गरीबटा मध्यवित्त हो गरीबटा गरीब होगी पड़िकी न रू राष्ट्र दया उपरे से बंचिकी न रू सबु बेले हाथ पातिकी राष्ट्र को कहूँ मत चाउल दियो मत 5 टंकिया भात डालमा दियो एटा कौन विकास ये हूँ ये जाति को छत्रकिया भिकारी करिवार ये हूँ मनोवृत्ति नवीन बाबू कहते जे तुम्हें सबू टंकिकिया चाउल खाई ताश खेल घरे शुओ आ मो पाखे सब बेले हाथ पात मु तुमको चाउल देवी तुम्हें मत भोट दब ऊपर को उठा चेष्टा करनी कारण तुम्हें जब ऊपर को उठीज ताले मत आउ चाउल मागबनी भोट भी देवनी तेणु नवीन बाबूंकर उद्देश्य हूँ ये जाति को कांगाला करके रखा भारतीय जनता पार्टी सेटा करिबो ना निर्वाचन बीजेपी बीजेडी कांग्रेस किए भलो ओडिशा रे आपण देखंतु मते तो कहीं मुझा हिसाब करूली भारतीय जनता पार्टी 21टा लोकसभा आसन 15 रु 20 भितर आसन पाइब मु ए विषय निश्चित आउ 15 रु 20टा हेले एटी तो सरकार निश्चय ही जीव कारण जितेबले विधानसभा लोकसभा आसन रे सांगरे निर्वाचन होउछि जीए पद्म फूल रे मोदी को दब सी तो पद्म तांको भितर अधिकांश तो ओडिशार भी पद्म फूल रे देबे तेणु जितिब तेणु मु भावुछि जे जो डबल इंजिन कथा कह जाउछि जे दिल्ली रे मोदी सरकार आ ओडिशा रे मोदी सरकार सेटा हबो त्रिपुरा जोटा आशा करा होउछि जे त्रिपुरा भलिया एठी फल हबो अर्थात 2/3 आसन बीजेपी जितिबो मोर कहीं पूरा विश्वास सेटा हबो मु कहूँ जे एटा दक्षता वृद्धि केमती हम धरा जाए ओडिशा रे आमर बड़ कथा हूँ गत 10 वर्ष भितर गोटे भी बड़ शिल्प आसनी कौन कौन विजु जनता दल लोक आसी कौ गोटे बड़ शिल्पर ना कहींपर ओडिशा को जी शिल्प आसला सी आसला 15 वर्ष तले 20 वर्ष तले 30 वर्ष तले वर्तमान आम चाहूँ एटिकी शिल्प आसू एवं आमर जो बेकार युवक मैंने अच्छा युवती मैंने अच्छा स्किल डेवलपमेंट करी दक्षता वृद्धि करी आमे तांको भल दरमारे आमे तांको से शिल्प आमे तांको नियुक्ति दौ कर्म नियुक्ति बढ़ू कारण जड़े केवल ये मागी खाई टंकिकिया चाउल 5 टंकिया भात डालमा एमती रही केवे जड़े केवल ऊपर को उठी पार तेणु आमे चाहूँ दक्षता वृद्धि हो तांको भल काम धंदा मिलू एवं से निजे निज गोड़े निज सिंह माटी ताड़ी उठंतु ये हूँ आमर लक्ष्य विजु जनता दल सागर कांग्रेस तो मत कौट दिशुनी पोस्टर गुड़ाए सब मारी बैनर लगे किंतु कहीं कहीं कांग्रेस सेमती किसी देखा पाऊनी लड़ईटा मुख्यतः ये विजु जनता दल सागर मु तो कंधमाल निजे लड़ी मोर 18 तारिख सरला आम आशा करुँ भल व्यवधान आम जितबू एवं एठी आपण आज देखिथिबे जो धरणर लोक मानक भितर उद्दामता एठी प्रताप षडंगी मध्य भल व्यवधान जितबे बोली मैं आशा करुच्ची एवं से जितिले अनेक एमएलए माने मध्य जीति जिवे तेणु मैं आशा करुच्ची भारतीय जनता पार्टी बहुत भल फल सरकार आसिले निहाती इंडस्ट्री आसीबो कारण देखंतु भारतीय जनता पार्टी गोटे जो स्तर रे अछि सी केवल नवीन बाबू भाया बांटिकी जीतवा ये लक्ष्य ना मो भाई लोक मैंने आपड़ जानते मुझे ओडार एकमात्र लोक जे कि मूलर 2 टंकिकिया चाउल को विरोध कर आज भी करुच्ची तेणु से भाई आम तो सब आसिक पशु आम कौन से बीजेडी भाया कि कांग्रेस भाया कौन बांटबू आम बांटबू आम चाहबू केमिति रोजगार बढ़ू जमीती आंध्र दिने तेलुगु माने ओडिशा को रिक्शा टाणिया को आसुले
ଆପଣ ଆଜି ଯଦି କଟକ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର, ଗୋଟେ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ, ତେଲେଙ୍ଗା ସାହି ଅଛି। ଏପରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଗୋଟେ ତେଲେଙ୍ଗା ସାହି ଅଛି। ତେଲୁଗୁ ରିକ୍ସାବାଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ଜଣେ କେହି ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିକ୍ସା ଟାଣିବାକୁ ଆସୁଛି, କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ଯାଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଇଟା ଭାଟି, ଚୂନ ନେସିବା, ହୋଟେଲରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇବା। ନବୀନ ବାବୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛତ୍ରଖିଆ କାଙ୍ଗାଳ ଜାତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧରାଯାଉ ଫେରିଲି। ନହେଲେ ସେଇ ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ତ ସେମାନେ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲେ ଏଠିକି ଆସ ବୋଲି। କ'ଣ ଯାଇକି ଏଠି କରିବି କ'ଣ? ଏ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବି? ମୁଁ ତ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ନ ପାରିଲୁ ତାହେଲେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିକି ଲାଭ କ'ଣ?